दांत वांत गिर जाते हैं भूत जैसी। अरे स्वीटी माता कैसी हो, अच्छा लगेगा। ये सीता रखा होता तो बच्चे में भी अच्छा और वृद्धावस्था में भी सुंदर लगता। तो भगवान का नाम ही रखना चाहिए और भगवान का नाम ही एक जीवन के सारे पापों को पखालने वाला है। यमराज के दूतों से यमराज जी ने कहा कि कैसे कैसे पापियों को नरक में लेके आना है। जिहुवा न वक्ति भगवत गुण नामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम। जिसने कभी भगवान का नाम नहीं गाया उन पापियों को नरक में लेकर के आना। ध्यान देना, कौन कौन लोगों को नरक में जाना पड़ता है। जिसने कभी सत्कर्म नहीं किया, सद्धर्म नहीं किया, तीर्थ व्रत नहीं किया, उन पापियों को नरक में लेकर के आना। जिसने कथा श्रवण नहीं की, जिसने कभी दान पुण्य नहीं किया, ऐसे पापियों को नरक में लेकर के आना। और जो कथा सुनते हैं उनको मत लाना, और जो दान करते हैं, कथा लगाते हैं, घर पे यज्ञ करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उनको कभी भी नरक में मत लाना। यमदूतों ने पुनः धीमे से प्रश्न किया, महाराज एक बात तो समझ में नहीं आई। जो दान करते हैं उनको नहीं लाना है, जो कथा सुनते हैं उनको नहीं लाना है, जो सत्कर्म करते हैं उनको नहीं लाना है, पर जो कथा में आकर के बीच बीच में हल्ला करते हैं, जोर जोर से हैं हूं करते हैं, कथा में आके सोते हैं, 3 घंटे तक समाधि लग जाती है। उनके लिए क्या व्यवस्था है? दीवान में सट के बैठ गए, पड़ोस में सामने बैठी दूसरी स्त्री पूछती, अरे बहना तो सो रही है, तो सो रही है? नहीं नहीं नहीं, मैं सो नहीं रही थी, मैं तो आंख मूंद के ध्यान से कथा सुन रही थी। मैं कहाँ सो रही थी? और माताओं को तो वो सुविधा भी है, घूंघट को काट लो और आराम से जो है समाधि में पहुंच जाओ। एक जगह में ऐसा हुआ, एक माताजी रोज कथा सुनने को आती और रोज आके सोती। 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीत गए। मैंने पूछा, मैया आप तो सो रही हो? हाँ महाराज जी क्या कहूँ, घर पे तो नींद की गोली खाने से भी नींद नहीं आती, यहाँ आने के बाद आराम से नींद आ जाती है। तो मैंने ये सोच रखा है अब 7 दिन तक तो पूरा नींद लेके रहूंगी। मैंने कहा धन्य हो माता जी, मेरी कथा भी धन्य है, कम से कम आपको नींद तो आई, नींद तो आई कम से कम। तो इनके लिए क्या व्यवस्था है? नरक पे लेके आना है कि नहीं लाना है? जो सोते हैं बीच में आके, बीच में उठ के निकल जाते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? यमराज जी ने कहा जो सोते हैं, जो हल्ला गुल्ला करते हैं, उनको भी उठा करके नरक में लाके मत पटकना, मत लाना। क्यों? क्योंकि बोल भक्तवत्सल भगवान की इतने जोर से जयकारा जब होती है तो बीच में तो एक क्षण के लिए ही सही जगी जाते होंगे ना, बिस्तर तो नहीं है ना यहाँ पे। थोड़ी सी झपकी जो लगी तो जयकारा के माध्यम से नींद खुल जाती है, और नींद खुलने के बाद 2-4 मिनट ही सही कथा तो हाँ सुन ही लेते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुनिया, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपरा। एक क्षण के लिए भी आप सत्संग करोगे तो सारे पाप धुल जाते हैं। भक्त वत्सल भगवान की। इसका मतलब सोने के लिए छूट नहीं है, कथा ध्यान से सुनिए। कथा सुनने की महिमा बताइए, मैंने सोने की महिमा नहीं बताई, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत सुंदर प्रसंग श्रवण कराया। आगे जाकर के बृहस्पति जी ने देवताओं को परित्याग कर दिया, देवताओं ने विश्वरूप को गुरु बनाया और विश्वरूप के माध्यम से नारायण कवच प्राप्त कर ली। कवच माने रक्षा। यह नारायण कवच सुबह पाठ करेंगे तो जीवन में कभी अकाल में मृत्यु नहीं होगी। हर हिंदुओं को यह नारायण कवच श्रवण कर लेना चाहिए। सुबह 2-3 मिनट ही बस लगते हैं। यदि हो सके तो पाठ करें, नहीं तो श्रवण ही करें। कैसे श्रवण करें जी? इसके लिए तो उपाय है, हमने रिकॉर्ड करके YouTube में रख दिया है।
ईश्वर कृष्ण महाराज करके नाम सर्च कीजिएगा, उसमें नारायण कवच, गोपाल सहस्त्रनाम, अनेक प्रवचन, हिंदी भजन, अभी तो हिंदी भजन भी प्रारंभ किया एक यूट्यूब अलग से ही, नेपाली भजन, सब कुछ आपको मिलता है। तो सुबह जगने के बाद गोपाल सहस्त्रनाम, नारायण कवच रोज रोज सुना करें, ठीक है, 5 मिनट लगते हैं। नारायण कवच में ये बताया गया है, चलते डुलते समय, सोते समय, खाते समय, हर वक्त भगवान श्री नारायण हमें रक्षा करें। कवच का माने रक्षा, हर वक्त भगवान हमें रक्षा करें। इसके बाद जाकर के जैसे इंद्र को पता चला कि विश्वरूप तो दैत्यों के लिए भी हवन करते हैं, तो उनका वध कर दिया, ब्रह्महत्या इंद्र को लगा, तो इंद्र ने ब्रह्महत्या को 4 भाग में विभाजन कर दिया। ये कथा बहुत सुंदर प्रसंग है। और विश्वरूप के पिता जो त्वष्टा थे, उन्होंने इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया। यज्ञ से वृत्रासुर प्रकटित होकर के हुआ और तपस्या किया, तपस्या के बाद स्वर्ग में चढ़ाई कर दी। बहुत सुंदर प्रसंग है। बीच में भगवान की बहुत अच्छी स्तुति प्रार्थना की वृत्रासुर ने, और युद्ध में इंद्र के द्वारा वृत्रासुर मारा गया। और षष्ठ स्कंद यहाँ पूर्ण हुआ। भक्तवत्सल भगवान की सप्तम स्कंद के प्रारंभ में प्रहलाद चरित्र है। प्रहलाद जी महाराज जी की बहुत पावन चरित्र है। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे, उनमें से कनिष्ठ पुत्र हैं प्रहलाद जी, जो भगवान के परम प्रिय थे, वैष्णव थे। जैसी भी परिस्थिति जीवन में आई, पर भगवान की भक्ति उन्होंने छोड़ी नहीं। आप और हम जीवन में थोड़ा सा ही कष्ट आता है तो भी हम लोग भक्ति करना छोड़ देते हैं। जैसा संकट प्रहलाद को आया, वैसा क्या हम लोगों के जीवन में आया? जब ऐसा क्षण आवे कि जीवन में संकट कष्ट के बादल घिरे, तो प्रहलाद चरित्र श्रवण कर लेना। अपने ही पिताजी मारने के लिए तैयार थे। प्रारंभ में प्रश्न किया, बेटा आपको क्या क्या अच्छा लगता है? तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी हमें तो भगवान की भजन, भगवान की भक्ति करना और जंगल में जाना, साधना करना, सत्कर्म करना, नारायण का मंत्र जाप करना ही अच्छा लगता। दुनिया में और कुछ अच्छा नहीं लगता। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहि नाम, मुझे तो केवल भगवान को ही याद करना अच्छा लगता है। हिरण्यकशिपु हंसा और दैत्य गुरुकुल में भेज दिया, दैत्य कुल में भेज दिया। कुछ समय अध्ययन करने के बाद पुनः प्रश्न किया, अब तो कुछ पढ़ के आए हो, क्या पढ़ के आए हो सुनाओ। अब तो प्रहलाद जी महाराज जी ने नवदा भक्ति लाके सुना दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मा निवेदनम। श्रवणम कुछ सुनना ही है तो भगवान की कथा सुनो। कीर्तनम किसी का गुणानुवाद गाना है तो भगवान की ही चर्चा कर लो। कीर्तनम विष्णु स्मरणम याद किसी को करना है तो भगवान को याद कर लो। वंदनम दास्यम किसी के यहाँ नौकरी करनी हो तो भगवान की नौकरी कर लो। सरकारी नौकरी पक्की नौकरी है, कभी जाएगी नहीं। सरकारी नौकरी चाहिए तो मंदिर में जाके झाड़ू बुहारना, सरकारी नौकरी यही है। क्योंकि यहाँ जो नौकरी लगती है वो तो 50-60 साल के लिए है, और लाखों लाख वर्ष के लिए, लाखों लाख जन्म के लिए जो पक्की नौकरी है वो तो भगवान की सेवा ही है। राधे राधे कहना पड़ेगा, जोर से बोली राधे राधे। तो हर संबंध नवदा भक्ति में भगवान से ही संबंध जोड़िए, ऐसा कहा। अब तो हिरण्याक्ष कुपित हो गया और मारने के लिए तैयार हो गया। हाथ में खड्ग लेकर के, वज्र लेकर के, तुझे मैं मारूंगा कह करके हाथ में तलवार लिया है। बोल तेरे भगवान का है, तेरे ठाकुर जी का है। प्रहलाद जी कहते हैं, तो में मोह में खंभ में खड़गों में भगवान, मोहे दिखे तो हे नहीं पितु बिना जपे हरि नाम। भगवान तो सर्वत्र है, हर जगह में, हर जगह में। आपको दिखते नहीं क्योंकि आप मंत्र जाप नहीं करते। पिताजी मंत्र जाप कर लो, आपको भी दिख जाएंगे भगवान। क्या एक स्तंभ में तेरे भगवान है? हाँ जी, मया दृश्यते स्तंभेन, स्तंभे अपि मया दृश्यते, स्तंभ में भी मुझे दिख रहे हैं। तो खड्ग हाथ में लेकर के तलवार स्तंभ में प्रहार किया और भगवान नृसिंह स्तंभ को फाड़ते हुए प्रकट हो गए। वो नृसिंह भगवान की
हिरण्यकशिपु के वरदानों को रक्षा करते हुए वध कर दिया भगवान ने। उसने कहा था वरदान में ब्रह्मा जी से, दिन में भी ना मरूं, रात में भी ना मरूं। भगवान ने संध्या के समय में बात दी। वो कहता है मैं शस्त्र से भी नहीं मरता, अस्त्र से भी नहीं मरता। भगवान ने कहा नाखून से चीर के मारूंगा।